हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, आपके घर पर सब ठीक होंगे। तो खुशखबरी तो आप लोगों ने सुन ली होगी। जी हाँ, बिल्कुल, जिसका इंतज़ार आप लोग पिछले 5 साल से कर रहे हो। ग्राम सचिव की वैकेंसी वो डिक्लेयर हो चुकी है, उसका एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है। और आइए जानते हैं आज के टाइम पे कि कब उसका एग्ज़ाम होगा और क्या कुछ पैटर्न रहेगा, और पेस एकेडमी जो आपकी अपनी एकेडमी है वो इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट करेगी, क्या योगदान देगी। ठीक है, तो आप लोग जैसा है कि खबर लग चुकी है आप लोगों को, एग्जाम डेट 25 दिसंबर, 26 दिसंबर एंड 27 दिसंबर, 3 दिन एग्जाम चलेंगे, 25, 26 और 27 दिसंबर को। ये जो ग्राम सचिव की वैकेंसी थी मैं बता देता हूँ, 15-16 की वैकेंसी थी, इसको री एडवर्टाइज किया गया था और अब जाकर कहीं इसका एग्ज़ाम होने को है। एक लंबा अरसा बीत गया, एक लंबा इंतज़ार कराया हरियाणा एसएससी ने, लेकिन आखिरकार डेट डिक्लेयर हो ही गई। तो इतना इंतज़ार तो शायद सलमान खान ने ऐश्वर्या का भी ना किया होगा, जितना हरियाणा के लोग किसका इंतजार करते थे, ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी का इंतजार करते थे। लेकिन हाँ, अभी ग्राम सचिव की डेट डिक्लेयर हो गई है और जल्द ही हरियाणा एसएससी कैनाल पटवारी हरियाणा सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल उनके एग्जाम भी कंडक्ट कराएगी। तो मान के चलना कि जैन-फेब के तक आपके लगभग सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, आप लोगों को क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है और कैसे एडवांस लेवल तक खुद को लेकर चलना है। तो आइए मिलते हैं बच्चों। देखो भाई, तो सबसे पहले तो इसको तो हटा देते हैं हम। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं ग्राम सचिव की बात करूं, एक वीडियो में इस पे भी बताऊंगा कि ग्राम सचिव के क्या काम होते हैं, क्या कुछ शक्तियां होती उनके ऊपर भी। तो ग्राम सचिव की ये जो वैकेंसी है, एग्जाम जो होगा वो 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर, 27 दिसंबर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 1-1.5 महीना आप लोगों के पास बचा हुआ है। ये जो 40-45 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इन दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी एक अच्छे ढंग में कर सकते हो, एक एडवांस लेवल में तैयारी लेकर जा सकते हो और सिलेक्शन पा सकते हो। ये तो नहीं कहूँगा वर्दी पा सकते हो, क्योंकि ग्राम सचिव की ऐसे कोई वर्दी तो होती नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं और मैं आप लोग की तैयारी के अंदर कैसे मेहनत करने वाला हूँ वो एक बार देखना। तो देखना, इसके सिलेबस की बात करूं, अगर इसके पैटर्न की बात करूं, तो सिलेबस के अंदर हरियाणा एसएससी ने साफ तौर पे बताया है क्या कि 75% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा नेशनल जीके, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, उसके बाद आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद आपका हिंदी का पोर्शन और रिलेवेंट सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन आने हैं तो वो भी। रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब कि ग्राम से संबंधित जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर जनरली पूछी जाएगी। ठीक है, तो 75% तो जीएस, हिंदी, रीजनिंग, आपका कंप्यूटर, उसके बाद आपकी इंग्लिश, आपका मैथ और रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछी जाएगी। उसके बाद जो 25% बचा है, उस 25% के अंदर आपका हरियाणा जीके, डायरेक्टली बोल देता हूं हरियाणा जीके मतलब हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की इकोनॉमिक्स, हरियाणा का सिविक्स, हरियाणा का कल्चर, ये 25% में पूछी जाएगी। और आपको पता है कि इस एग्जाम के अंदर अगर देखा जाए तो 90 क्वेश्चन आपके होंगे और 90 मिनट्स दी जाएंगी, 90 मिनट दी जाएंगे। तो आप इसको 75 और 25% के अंदर बांट सकते हो। इस तरीके का कुछ पैटर्न रहेगा। खैर, पैटर्न तो लगभग हरियाणा के हर स्टूडेंट ने देख लिया है। खास क्या रहने वाला है वो आपके लिए जरूरी है। अब देखो क्या है, अगर आप लोग देखते हो तो पिछले 4-5 साल से बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी लगभग मेरे एरिया की जहां पर हम लोग एकेडमी है, गुड़गांव की, और लगभग हर जगह पर एकेडमी फुल हो चुकी है। आज से 4-5 साल पहले होता था कि लाइब्रेरी मुश्किल ही आप लोगों को मिलती थी, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि हर घर का बच्चा कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। और प्रॉब्लम क्या आती है कि पहले तो ये होता था कि बड़े ही बेसिक क्वेश्चन आते थे, तो बच्चा थोड़ी बहुत तैयारी करता था और एग्जाम के अंदर जाकर टिक करके आ जाता था और उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, एक तो हो गया आपका बेसिक लेवल, जिसको मैं बच्चों वाली चीजें बोलता हूं, ठीक है। दूसरा आपका हो गया एडवांस लेवल, ठीक है।
अब क्या डिफरेंस है, बेसिक लेवल में बड़ी बेसिक चीजें पूछी जाएगी। लूसेंट वगैरह किताबें आपने पढ़ ली और उस किताब से काम चल गया, आपने किरण की किताबें पढ़ ली, काम चल गया, ठीक है। तो वो बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब अगर बेसिक क्वेश्चन आए तो मान के चलना कि कट ऑफ लिस्ट अगर मैं 100 मान लेता हूं, यार सब बाकी चीजें छोड़ो, मैं 100 मान लेता हूं, अगर बेसिक एग्जाम आया तो कट ऑफ लिस्ट मान के चलना कि आपकी 75 से 80 तो रहेगी ही रहेगी, इससे कम नहीं जाने वाली। क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर हरियाणा के हर घर के बच्चे ने किताबों को इतना रटा है, इतना पिया है कि उसका बेसिक पहले से क्लियर है, ठीक है। तो 80 तो मान के चलना। दूसरा क्या है, अगर एडवांस आ गया तो मान के चलना कि कट ऑफ लिस्ट लगभग आपकी 65 के अराउंड रहेगी, उसके आसपास रहेगी। एडवांस क्या, जैसा कि उसने लास्ट टाइम पे हरियाणा के एग्जाम के अंदर पूछा था, इवन ग्रुप डी तक के अंदर क्वेश्चन पूछे थे, पीएचडी लेवल तक के क्वेश्चन पूछ लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो उसने कहां से क्वेश्चन पूछे, उसने बायो से, जो कि 11-12 की बायो थी, डीएनए के स्ट्रक्चर को लेकर क्वेश्चन पूछा जो कि 11-12 क्लास के एनसीईआरटी से उठकर आया था। फिजिक्स के क्वेश्चन जो थे वो भी एनसीईआरटी के थे। तो अब आर्ट वाला बच्चा सोचता है कि यार मेरे से तो ये होगा ही नहीं, तो ध्यान रखना उसकी टेंशन भी नहीं लेनी, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो एडवांस इतना रहेगा, और अगर बीच का हो गया तो मान के चलना कि 70 के आसपास तो कट ऑफ लिस्ट रहेगी। और लेवल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना बेसिक और एडवांस के बीच का लेवल ही आपको दिखाई देगा। तो लगभग मान के चलना कि आप 70-75 स्कोर अगर करते हो, 100 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सेफ सिक्योर है स्कोर है, आप एग्जाम क्लियर करने के बिल्कुल ही क्या होगे, नजदीक होगे। अब देखो क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे आपकी तैयारी करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या काम किया है, ग्राम सचिव का बैच अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है। तो अभी आप क्या करो, दिवाली के दिन फुल एंजॉय करो, पूरा का पूरा दिन बेकार करो दिवाली का। मतलब ये है कि बिल्कुल किताब कॉपी को हाथ ही मत लगाओ। एक दिन खराब कर लिया अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद आपको लग जाना है तैयारी पे। अभी तो 1-2 दिन और है आपके पास दिवाली के, तो अभी क्या करो, अभी के दिन आपसे जितना बन सकता है, जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है उसका रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा उसका रिवीजन करो। दिवाली जैसे ही क्रॉस होगी, मतलब 14 के बाद जो भी आपके पास टाइम पीरियड होगा, भाई उस टाइम पीरियड को या तो सोकर गुजार दो या फिर किताबों के साथ सोकर गुजार दो। किताबों के साथ सोने का मतलब किताबों के साथ जग कर गुजारना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आपका सपना जो आपके माता पिता ने देखा है, जो आपके घर वालों ने देखा है, और जो किसी और ने देखा है, जिससे आपने वादा किया है कि नौकरी लेकर रहूंगा और तेरे घर शादी का जोड़ा लेके आऊंगा, ठीक है, तो वो जो है वो वादा किसी का पूरा करना है, और वो कौन कराएगा आपका, वो खुद करोगे आप, और हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा, योगदान होगा। पढ़ो कहीं पर भी, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया। ग्राम सचिव की बात अगर मैं करूं तो हम लोग 18 तारीख से 18 नवंबर से, हाँ जी याद रखना, 18 नवंबर से नया बैच अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ये यूट्यूब पे आता है बैच अनाउंस करने के लिए फिर चला जाता है, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में आपके जितने भी गिले शिकवे हैं सारे दूर करूंगा, ठीक है। तो 18 नवंबर से बैच शुरू करने जा रहे हैं। बैच जो स्टार्ट होगा वो 10 बजे होगा, और एक चेतावनी लिखी रहती है ना, वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस बैच के अंदर वही स्टूडेंट आए जो टाइम निकाल सकता है और 5 से 6 घंटे यहाँ पर एकेडमी में रह के हमारे साथ पढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग 3 घंटे नहीं पढ़ाएंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो ये एक टाइप का क्रैश कोर्स होगा, टारगेटेड बैच होगा, और इस टारगेटेड बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाएगा किसके ऊपर, ग्राम सचिव के ऊपर। अब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे को तो है ना कैनाल पटवारी देना है, तो भाई वो भी मोस्ट वेलकम है, उसका भी इससे एग्जाम से, ये क्रैश कोर्स से, टारगेटेड बैच से काम चल जाएगा, ठीक है। तो लगभग 18 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट होगा। टाइमिंग होगी 10 बजे, और ये बैच चलेगा लगभग 1 या 2 बजे तक चलेगा। अब देखो क्या है, डेली आपकी 5 to 6 आवर क्लासेस होगी, 5 से 6 घंटे लगभग आपकी क्लासेस होगी। इससे कम क्लास हम लोग नहीं लेंगे। अगर आप सोच कर आ रहे हो कि 3 घंटे हमें पढ़ना है, तो भाई आप लोग के लिए बैच नहीं है, आप लोग बैठो, अगले साल ट्राई करना फिर वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो 5 से 6 घंटे हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों से मेहनत कराएंगे। और डेली बेसिस पर लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का हम लोग क्या रखेंगे, टेस्ट रखेंगे। अब वो टेस्ट किस चीज का होगा, मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि भाई आज आप लोगों का हिस्ट्री का टेस्ट है, और हिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों का दिल्ली सल्तनत का टेस्ट है।
तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के अंदर जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा और मैं आपको कहूंगा कि भाई इस किताब से आप पढ़कर आ जाओ या इस नोट से आप पढ़कर आ जाओ, तो आप वहां से पढ़ के आना। उस टेस्ट को मैं बनाऊंगा और डेली उसका टेस्ट होगा। अब अगर देखा जाए 40-45 दिन, तो इस 40-45 दिन के अंदर लगभग आपके 40-45 टेस्ट ही होंगे। अब ये जो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ के आए, तो उसके अंदर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा भाई कि बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बना, इल्तुतमिश बना, बलबन, ये वाली चीजें मैं नहीं पूछूंगा। मैं आप लोगों से डिटेल के या फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा और पढ़ाऊंगा जब यहाँ पर, वो भी चीजें क्या होगी, डिटेल के अंदर होगी। यहाँ पर वो बेसिक वाली चीजें नहीं रहने वाली, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है, टारगेटेड बैच है, तो वो सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, कहोगे सर फिर वो बेसिक चीजें कहाँ से करें? वो नोट्स में आप लोग को मिल जाएगी, क्लास के अंदर भी वो ज्यादातर चीजें हो जाएगी। देखो, एग्जाम अगर क्रैक करना है तो इसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा काफी एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम हरियाणा एसएससी को लेकर, मतलब पढ़ाने को लेकर, तो मेरे को पता है कि एग्जामिनर किस एरिया से आपको फंसाएगा और किस एरिया से क्वेश्चन बनाएगा। तो ये चीजें आप लोग को करके आनी है। अब जब ये टेस्ट होगा तो मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन दूंगा? 50 क्वेश्चन दूंगा, 1 घंटे के 50 क्वेश्चन। जीएस का टेस्ट होगा, पूरा एक टॉपिक दे दिया। मान लो मैंने दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, ये टॉपिक दे दिया मैंने, 2 टॉपिक दिए, 50 क्वेश्चन वहां से बनाए। अब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस के, मैं सारे के सारे डालूंगा। अगर आपने इन 50 क्वेश्चन में से 35 का स्कोर कर लिया, तो मैं लिख कर देता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है मेरे उस टेस्ट से। क्योंकि वो टेस्ट हम कहीं से खरीदेंगे नहीं, मैं खुद इसको डिजाइन करूंगा इस तरीके से। तो डेली आपकी क्लासेस होगी और मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपकी 3 से 4 क्लासेस हो। ठीक है, 6 घंटे है तो 1.5 घंटे की 4 क्लासेस तो हम लोग रख ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग की क्लासेस होगी। पूरी जीएस, पूरा हरियाणा जीके, पूरा कंप्यूटर, पूरा आपका हिंदी, पूरी आपकी इंग्लिश, ये सारी की सारी चीजें जो एग्जाम में आती है वो कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, अब आप क्या है कि आप यहां पर आए, 6 दिन आपने क्लास की, अब आ गया 7वां दिन, संडे, 7 डे, संडे। संडे के दिन हम लोग क्या कर रहे हैं? संडे के दिन हम लोग एक कंप्लीट टेस्ट लेंगे, कंप्लीट टेस्ट लेंगे। और कंप्लीट टेस्ट किस चीज का होगा? वो कंप्लीट टेस्ट होगा आपका इसी हरियाणा एसएससी ग्राम सचिव का। और इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, हिंदी, जिस टाइप का हरियाणा एसएससी क्वेश्चन पूछता है उसी लेवल का हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, उसी लेवल का सेट करेंगे। और इसके अंदर हम लोग 90 क्वेश्चन रखेंगे। और इन 90 क्वेश्चन में अगर आपने 65 क्वेश्चन सही कर दिए तो मान के चलना कि आपका सिलेक्शन पक्का है। देखो, वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो वो परफेक्ट तभी बनता है जब वो प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस कैसे? जब वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे साथ यहां पर रहकर करेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप दौड़ने जा रहे हो और आप रेस के अंदर जा रहे हो, प्रैक्टिस करके गए नहीं और बोले कि हाँ भाई जिस दिन होगा देख लेंगे। तो देखने वाली चीजें यहां पर नहीं होने वाली है। तो 90 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन आपके अगर हो गए तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ये सारी चीजें हैं, तो मैं आप लोगों को जीएस के ज्यादातर सब्जेक्ट कराऊंगा, जो जो मेरे से बन सकता है उतना मैक्सिमम आप लोगों को दूंगा। अब आप कहोगे फिर सर यूट्यूब पे क्या मिलेगा? आप यूट्यूब पे तो आते ही नहीं हो। तो यूट्यूब पे हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, हरियाणा जीके के कुछ टॉपिक जो कि मुश्किल लगते हैं बच्चों को वो, और हरियाणा जीके के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो हम लोग डेली डिस्कस करेंगे। और भाई ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन टिक कर दिया बस ये इसका आंसर होगा, नहीं, पूरा डिटेल में क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, ताकि जब आप उसको पढ़ो तो आसपास की जो भी चीजें हैं वो आपकी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद इंडिया जीके के जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, मेरे को पता है कि बच्चे किस किस एरिया के अंदर उनको दिक्कतें आती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब वो भूगोल पढ़ते हैं तो विंड सर्कुलेशन, पवन परिसंचरण के अंदर उनको दिक्कतें आती है, वायु परिसंचरण के अंदर दिक्कत आती है, तो वो वाला टॉपिक हम लोग यूट्यूब पर लेकर आएंगे। और मैं कोशिश क्या करूंगा कि हफ्ते के अंदर 1 दिन निकालूं और उस 1 दिन के अंदर एक ब्रह्मास्त्र सीरीज टाइप में या ब्रह्मास्त्र क्लास टाइप में लेकर आऊं। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये होता है कि एक बार मारा बस पार गया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि मान लो मैं 6 से 7 घंटे की एक क्लास रखूं, लंबी क्लास। ठीक है, बीच में तो 1 दिन मेरे को गैप चाहिए तो उस दिन यूट्यूब पे आ जाऊंगा।
उस दिन एक पूरी की पूरी रिवीजन क्लास में आपकी करवा दूंगा। और जैसे मान लो मैंने एक दिन उठा लिया हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग को एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा, ऐसा नहीं कि लिखवाया और बाकी सारी चीजें हो गई, एक स्टोरी के थ्रू, ताकि वो स्टोरी आपको याद रहे और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो हमारा एक ही मकसद रहेगा, पेस एकेडमी का एक ही मकसद रहेगा, आप यहाँ पर आते हो तो आपका सिलेक्शन हमारे द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है भाई, इस चीज़ की हम लोग श्योरिटी देते हैं। बस आपको इन 40-45 दिन के अंदर मेहनत करनी है हमारे साथ, और हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग देने वाले हैं। तो मिलना बच्चों 18 नवंबर को, 18 तारीख को हम लोग मिलेंगे हरियाणा एसएससी के नए बैच के साथ। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग सीटें जो है लिमिटेड रखेंगे, लिमिटेड सीटें रखेंगे, और अगर बच्चे ज़्यादा आ गए उसके अंदर तो बता देता हूं मैं, क्योंकि भाई कोरोना कोविड को देखते हुए सीटें हम लोगों ने हर बैच में लिमिटेड रखी है। हमने पहले एसएससी का बैच बनाया, फिर एक और एसएससी का बैच बनाया, तो जब मैंने वो वीडियो डाली तो 2-3 दिन के अंदर अंदर उसकी लगभग सारी सीटें फुल हो गई। अब जो बच्चे हमारे पास आएंगे 18 नवंबर, तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिचुएशन होगा यहाँ पर। तो आप जल्दी से जल्दी एकेडमी विजिट कर लेना। आप इस नंबर पे फ़ोन कर लेना, हो सकता है कि 1-2 दिन एकेडमी बंद रहे। 9953847758 या 69 अगर आपकी और भी कोई इंक्वायरी है, आप यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि सर मेरी तैयारी तो है लेकिन मेरे को इस एरिया में प्रॉब्लम आ रही, तो आप इस पे मैसेज कर देना। ये फ़ोन एकेडमी का फ़ोन है, मेरे पास मैसेज आ जाएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर ऐसे तैयारी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर कोचिंग भी ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन हमारे साथ इस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी सीट को रजिस्टर्ड करा सकते हो, आप आ सकते हो, एकेडमी विजिट कर सकते हो। और जो बच्चे दूर से आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं तो काफ़ी दूर से आते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों के लिए पीजी का इंतजाम भी किया गया है, सारा इंतजाम है, खाने पीने नहाने सोने का सबका, ठीक है। बस एक चीज़ को छोड़ के, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो पीजी का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया। आप आओ यहाँ पर, विजिट करो, बैच के अंदर इनरोल करो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्मूथली पढ़ाई करो। जो भी प्रॉब्लम आती है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। आपको क्या करना है, 10 बजे से लेके 2 बजे या 3 बजे तक मान लो एकेडमी पे पढ़ाई की, आप अपने रूम पे जाओ या घर जाओ, जो भी हो। 4 से 5 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ। भाई देखो 40-45 दिन है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके बाद 5 बजे से, मान लो आप 5 बजे पढ़ने बैठ गए, 5 बजे से 8 बजे तक कंटिन्यू पढ़ो नॉन स्टॉप, और ज़्यादा फोकस करो, जीएस पढ़ो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करो। 3 घंटे आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने 1 घंटे का ब्रेक दिया। उस 1 घंटे के ब्रेक में आपको खाना खा लेना है, थोड़ा बहुत घूम लेना है, व्हाट्सएप खेल लेना है, ठीक है। उसके बाद 9 बजे से लेके 11 बजे फिर 2 घंटे की पढ़ाई करो। मेरे को पता है थोड़ी सी दिक्कतें आएगी आप लोग के साथ, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो शाम के टाइम पे आप 5 घंटे लगा सकते हो, 5 घंटे यहाँ पर, 5 घंटे यहाँ पर, 10 घंटे। उसके बाद आप आराम से नींद पूरी करो। सुबह जो है 1 से 1.5 घंटा, सुबह 5 बजे उठ गए तो 5 से 6:30 बजे आप 1.5 घंटा पढ़ लिए। तो अगर ये पैटर्न आप लोगों ने फॉलो कर लिया, मैं आप लोगों का टाइम टेबल भी बना के दूंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, और हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली मैं टैकल करूंगा कि भाई आपके साथ अगर ये दिक्कत है तो आपको इस तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पेस एकेडमी आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। जो सपना आप लोगों ने देखा, जो सपना आपके घर वालों ने देखा है, उस सपने को पूरा करना है। कब? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर का। जब 27 दिसंबर के बाद आपके एग्जाम होंगे तो मैं आप लोगों से मिलूंगा, यूट्यूब पे लाइव रूबरू होऊंगा और बताऊंगा कि देखो हमने इस बैच के अंदर यही चीजें कराई, और उस पढ़ाई में से बाकायदा सबूत के तौर पे, प्रूफ के तौर पे आप लोगों को दिखाऊंगा। और इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो है भाई। तो हम लोग मिलते हैं 18 नवंबर को, मेरी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। पहला दिन होगा, फर्स्ट डे होगा, पूरा कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। और यूट्यूब पे भी क्लासेस होती रहेगी, फ्री क्लासेस, हरियाणा जीके की सीरीज भी आप लोग को मिलती रहेगी। और एक खुफिया जानकारी आप लोग को दे देता हूं। वो खुफिया जानकारी क्या है, हफ्ते में, वीक में 2 घंटे का टाइम अलग से निकालना है आपको, ठीक है। इस 2 घंटे के अंदर, मैं बताऊंगा नहीं यूट्यूब पे क्या है, इस 2 घंटे के अंदर
हर स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता तो वो भी आ सकता है, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आप लोग को क्लास के अंदर आना है। यहाँ पर कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाएगी, ये नहीं कि मैं यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, नहीं। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी हुई है और उसके अंदर पढ़ने के बाद भी उसके अंदर दिक्कत आती है तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे सोल्व करना है। ये तो एक छोटी सी बात बताइए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप लोग को बताई जाएगी और आप खुद कहोगे कि सर वाकई में चाहे पूरी क्लास का फ़ायदा मिला हो ना मिला हो, लेकिन इस 2 घंटे का फ़ायदा हमें ज़रूर मिला है। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से 18 नवंबर को। दिवाली मनाइए बड़े धूमधाम से। दिवाली के बाद फिर अगला दिवाला आपको मनाना है, मतलब दिवाला नहीं, दिवाली मनानी है। कब? जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप आइए और ध्यान रखना 25, 26, 27 दिसंबर के बाद जब आप आओगे, विजिट करोगे, तो आपके हाथ में मिठाई का डब्बा होना चाहिए, क्योंकि पहले ही सिक्योर हो जाओगे मेरा लगभग इतने का स्कोर है, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, 90 में से अच्छा इतना स्कोर इस एग्जाम में, सिलेक्शन पक्का है। मैंने इस चीज़ का पहले भी बोल दिया था। अगर यूट्यूब पे पुरानी वीडियोस देखोगे तो हरियाणा एसएससी दिसंबर तक एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। ऑफलाइन बैचेस के अंदर भी बोलता हूँ, इसका एक रीजन है। वो रीजन आप लोग को, अगर आप पिछली वैकेंसीज या आप पिछले रिजल्ट्स देखते हो तो वहाँ से आपको चीज़ें दिखाई देगी। तो मिलते हैं बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना और अपने घर वालों का, सुरक्षित रहिएगा। हैप्पी दिवाली सभी को। थैंक यू बच्चों।